आज मैं आपको एग्जांपल 19 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है मैंने क्लास 10th की मैथ्स के आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। आप आर डी शर्मा की बुक में पेज नंबर 6.27 और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें आपको एग्जांपल 19 जो है ये मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए, और ये 2 1 इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ एंड बी, और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया 5, -8 सच दैट ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 1/3 इफ पी लाइज ऑन द लाइन 2x - y प्लस k इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट p है जिसने कि एक लाइन सेगमेंट में क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट क्या है a और b, ठीक है। तो इनको जब हम लाइन बना देंगे तो इसी लाइन के बीच में ये पॉइंट p है और इस पॉइंट p ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया है। किस तरीके से, AP अपॉन AP इक्वल टू 1/3, ठीक है ना, यानी कि AP इज टू AB यानी कि 1:3 रेशियो में AP अपॉन AB इस रेशियो में डिवाइड किया। इफ P लाइज ऑन द लाइन, अगर P जो है 2x - y प्लस k इक्वल टू 0 इस पर लाई करता है, इस लाइन पर लाई करता है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट क्या बोला, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। तो पहले जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं a और b, हम उसको पहले यहाँ बना लेते हैं डायग्राम। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट a है और ये हमारा b है, ठीक है ना। अब ये 2 पॉइंट a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और 1, ठीक है। यहाँ मैं दे देती हूँ 2 और 1, और b का दिया है 5, -8, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट से इनको ज्वाइन कीजिए, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि P जो है इसी लाइन में, इसी लाइन पर है, इसी AB लाइन के अंदर में ही पॉइंट P है। कहाँ पर है नहीं पता, लेकिन कहीं हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है ना, ये पॉइंट P। अब इस पॉइंट P ने क्या किया है, इस तरीके से ये पॉइंट P है कि AP अपॉन AB जो है 1/3 है, यानी कि AP अपॉन AB जो है 1/3। इस तरीके से P ने डिवाइड किया है कि AP अपॉन AB जो है 1/3 के बराबर, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, P लाइज ऑन द लाइन, लाइन क्या है हमारा 2x - y प्लस k इक्वल टू 0। P जो है, जो पॉइंट P है, यही हमारी जो AB है ना, यही लाइन है। और लाइन का जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में होता है, जो कि ये है, ठीक है ना। तो इसी AB लाइन पर ये पॉइंट P लाई कर रहा है, तो हमें k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा जो पॉइंट P है वो AB लाइन के अंदर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास A का कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है और B का दिया हुआ है। तो हम P का कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे पता करेंगे, हम मान लेते हैं कि P का कोऑर्डिनेट जो है वो x और y है, ठीक है ना। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बी x y, जैसे A और B का कोऑर्डिनेट पॉइंट उसी तरह से पॉइंट P का भी कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, उसको हम मान लेते हैं x और y, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x y निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्यों जरूरत है, इसलिए क्योंकि ये जो पॉइंट P है ना, ये जो AB क्या एक लाइन है, ठीक है ना। और लाइन का इक्वेशन होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है ना, 2x ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है ना, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका फॉर्मेट यही होता है, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन ए बी है ना, इसका जो इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ 2x - y प्लस k इक्वल टू 0। इस ए बी लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन ये है। और इसी लाइन पर ये पॉइंट P है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पर ये जो, यानी कि P का जो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो इसी का सॉल्यूशन होगा, इसी लाइन का सॉल्यूशन ही तो होगा ना, क्योंकि ये पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पहले ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या मान लिया, x और y मान लिया, ठीक है। तो अब पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला में क्या रहता है, A और B एक लाइन होती है और उसी लाइन के बीच में पॉइंट P रहता है। तो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है, वो होता है x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और m और n क्या रहता है, रेशियो रहता है। जैसे ये m है AP और P भी क्या है, n, तो ये AP और ये P भी, ये m/n रेशियो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें ये x y क्या है, देखिए P का कोऑर्डिनेट निकालने का ये तरीका है। इस फॉर्मूले से हम x y की वैल्यू निकाल देंगे और x y यानी कि P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारी वैल्यूज दी हुई हैं, A भी दिया हुआ, B भी दिया हुआ। जो A दिया हुआ है इसके नीचे हम लिख देते हैं x1
y1 और इस पॉइंट b के नीचे हम ले लेते हैं x2 और y2, ठीक है ना। तो x1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, y1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से x2 की वैल्यू 5 हो जाएगी, यहाँ से y2 की वैल्यू -8 हो जाएगी। तो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं लेकिन m और n का नहीं दिया हुआ। यहाँ पर रेशियो देखिए किसका दिया हुआ है, AP/AB = 1/3, यानी कि AP यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर 1 दिया हुआ है, ये 1 है। और AB कितना है, देखिए यहाँ से AB यानी कि ये पूरा जो दिया वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ हमारा। तो हमें यहाँ पर देखिए सेक्शन फॉर्मूला में हमें AP इसका रेशियो और PB का रेशियो चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर AP का दिया है और AB का दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या रेशियो हमें निकालना है, हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है AP/PB, इसका रेशियो निकालना है, ये रेशियो निकालना है। और जबकि क्वेश्चन में AP/AB दिया हुआ है, हमें निकालना है AP/PB। तो जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गिवन, इसी की हेल्प से हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AP/AB = 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, ये AP/AB, देखिए AB ये पूरा है आपका, AB को हम AP+PB लिख सकते हैं, यानी कि ये जो AB है हमारा, ये AB जो है AP+PB के सम के ही तो बराबर है, AP+PB इसी के तो सम के बराबर है ना। AB को हम लिख सकते हैं ना AP+PB। तो ये जो AB है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, AP+PB, ठीक है, = 1/3, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यानी कि AP जो है 3 से इंटू होगा तो 3AP होगा, = और 1 से ये दोनों इंटू होगा, तो 1 से इंटू होने पर तो ये इतना ही आएगा, AP+PB आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये AP है और ये AP है, तो AP को एक साइड कर लेंगे। तो ये AP है, इसका साइन क्या पॉजिटिव, इधर साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 3AP इसको हम LHS साइड में लेकर आएंगे तो ये -AP हो जाएगा, और ये PB यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 3AP में से एक AP आप माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा, 2AP आएगा। 3AP में से एक AP माइनस कर दीजिए, 2AP = PB, ठीक है। अब देखिए 2 और AP के बीच में इंटू का साइन है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 को इधर लेकर आएंगे, तो AP = PB। अब देखिए ये 2 इंटू में है तो 2 इधर साइड आएगा PB के साइड में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि PB/2 में चला जाएगा, ये 2 डिवाइड में चला गया। अच्छा, हमें चाहिए AP/PB का रेशियो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, AP है और यहाँ PB है, तो इस ये PB इधर साइड है, इसको हम इधर साइड लेकर आएंगे, AP के साइड में लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको AP/1 लिख सकते हैं, AP/1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से AP क्या हो जाएगा, भाई ये 2 यहीं पर रहेगा, 2 क्या है हमारा डिवाइड में है, 1/2 में है, ठीक है ना। तो PB यहाँ पर PB को जब हम AP के साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो AP/PB कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 होगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारे यहाँ पर रेशियो। तो AP/PB, इसको अगर डिवाइड को अगर हम रेशियो में लिखें तो AP/PB = 1:2 होगा। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम यहाँ पे बना के आपको दिखा देती हूँ। हमारा जो पॉइंट ये है A और ये हमारा B है और ये पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट मैंने XY माना है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 1 और ये दिया हुआ है 5, -8, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा रेशियो क्या है, AP/PB, यानी कि AP जो है हमारा 1 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 1 है, और PB क्या है हमारा 2, यानी कि 1:2। ये देखिए अब हमारा आ गया ना, AP/PB कितना, 1:2, ठीक है। तो ये रेशियो में पता चल गया। अब हम इजिली हमें, यानी कि ये हमारा M है, ये वाला 1 जो हमारा M है और ये हमारा N है, तो सारा वैल्यूज दे दिया गया है। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इसके नीचे आप x1 y1 लिखिए और इसके नीचे आप x2 y2 लिखिए, ठीक है। तो अब चलिए इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x किसके बराबर है, x = ये देखिए mx2, तो m क्या है, 1 है, 1 × x2 देखिए कितना है, x2 के ऊपर लिखा हुआ 5, तो ये x2 की वैल्यू होगी, ठीक है। फिर प्लस ये देखिए nx1, तो n कितना है, देखिए n की वैल्यू 2 है, इंटू और ये क्या है x1, यहाँ देखिए x1, तो x1 कितना है, देखिए x1 के ऊपर 2 लिखा हुआ, ये हो गया अपॉन। अब ये है m + n, तो m कितना है 1 प्लस और n कितना है 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 1 5 जब 5 हो गया, प्लस 2 2 जब 4 अपॉन, और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, और 5 4 9/3, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3 आया, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट P कोऑर्डिनेट का x का वैल्यू आ गया। अब उसी तरह से देखिए y की वैल्यू ये निकालेंगे हम, तो y क्या है, देखिए my2, m की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू देखिए यहाँ पर y2 है, तो y2 देखिए y2 के ऊपर -8 लिखा हुआ है, तो -8 को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, हो गया। फिर प्लस ये देखिए ny1, तो n कितना है 2 है, और y1 देखिए y1 कितना है, यहाँ से देखिए y1 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो ये y1 की वैल्यू हो गई अपॉन m + n, यानी कि 1 + 2, ये हो गया। तो देखिए 1 × -8, तो इंटू करेंगे तो -8 आएगा, प्लस
2 1 जा 2 अपॉन, और ये 1 + 2 3 हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गया 6 बचा, और क्योंकि 8 बड़ा है इसलिए साइन नेगेटिव लगेगा, अपॉन 3। अब देखिए कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई, -2 आया है, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें पता चल गया, x की वैल्यू कितनी है 3, तो इस x की जगह 3 लिखेंगे, कॉमा y कितना है -2। तो देखिए यहाँ पे हमें p का कोऑर्डिनेट पॉइंट पता चल गया, ठीक है। अब ये जो p है इस लाइन पर लाई कर रहा है 2x - y + k = 0, ये लाइन है, लाइन का इक्वेशन है, लाइन हमारा क्या, ये AB ही लाइन है, इसी लाइन पर ये पॉइंट P जो है लाई कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन है 2x - y + k, इसका सॉल्यूशन ही तो हुआ ना P। इस जो लाइन 2x - y + k है, इसी ये लाइन हमारी क्या है, ये क्या बता रहा है ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन हमारा AB है, और इस AB का इक्वेशन क्या है 2x - y + k, और इसी लाइन पर ये पॉइंट P लाई कर रहा है, तो पॉइंट P क्या हुआ, इसी लाइन का सॉल्यूशन हुआ, यानी कि P लाइज ऑन लाइन 2x - y + k = 0, तो P यानी कि P हमारा क्या है, इसका वैल्यू क्या है 3, कोऑर्डिनेट पॉइंट ये है, इज सॉल्यूशन ऑफ लाइन 2x - y + k = 0, इसी लाइन का तो सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा x और y की वैल्यू, हमें k की वैल्यू फाइंड करने क्वेश्चन में बोल रहा है, ये जो हमारा इक्वेशन दिया है 2x - y + k = 0, हमें यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता चल गया कि p जो है इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ये हमारा x है और ये y है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 मिल गई और y की वैल्यू -2, इसी में पुट करेंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन है इस लाइन का, ठीक है ना। तो x y की वैल्यू इसमें आप पुट कीजिए, तो 2 और ये इनके बीच में इंटू है, इंटू x की वैल्यू क्या है देखिए 3 है, माइनस y की वैल्यू क्या है देखिए, y की वैल्यू -2 है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, प्लस k = 0, तो 2 3 जा 6, -2 3 6 हो गया, माइनस माइनस +4 प्लस k = 0, 6 + 4 10 हो गया, प्लस k = 0, और k की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 10 इधर साइड लेकर जाएंगे, तो ये 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू क्या निकली है -10। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया।